Good morning, students. Today, in the 11th part of mycology, we will study about classification of fungi या कवकों का वर्गीकरण। और जो आपका सिलेबस है फर्स्ट ईयर के अंदर, उसमें जो फंजाई का क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई बाय एलिक्सोपोलस एंड मिम्स। लेकिन इस क्लासिफिकेशन को बताने से पहले मैं थोड़ा फंगल क्लासिफिकेशन का बेस बताना चाहूँगी, और उस फंगल क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो मैं एलिक्सोपोलस के क्लासिफिकेशन को रखते हुए आपको समझाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एलिक्सोपोलस ने जो क्लासिफिकेशन दिया है उसमें जो फंजाई है उसको डिवीज़न माइकोटा के अंदर रखा है, और जितने भी माइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने फंजाई को डिवीज़न माइकोटा में रखा। और ये जो डिवीज़न माइकोटा है ये किंगडम प्लांटी का डिवीज़न है। तो इसमें वो सभी मेंबर्स को रखा गया जो कि एक क्लोरोफिलस थैलोफाइट से, जिसमें हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, और जो कि जिनमें कि सोमेटिक फेज जो होता है वो या तो प्लाज्मोडियम की तरह होता है, या फिर यूनिसेल्युलर होते हैं, या फिर फिलामेंटस होते हैं, जिनमें यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो ग्लाइकोजन का एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, और वो दोनों तरह से एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स जिन मेंबर्स में मिलते हैं ये सारे फंजाई के कैरेक्टर्स हैं। तो ये पूरे फंजाई को इन्होंने रखा डिवीज़न माइकोटा में, और इस डिवीज़न माइकोटा को उन्होंने दो सब डिविजन्स में बांटा, और वो दो सब डिविजन से एक था मिक्सोमाइकोटेना और दूसरा था यूमाइकोटेना। तो जो मिक्सोमाइकोटेना और यूमाइकोटेना में जो दो सब डिविजन्स में बांटा है डिवीज़न माइकोटा का, वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल के बेसिस पे बांटा। तो जो मिक्सोमाइकोटेना के अंदर मेंबर्स रखे गए, इसमें सारे के सारे ऑल फ्री लिविंग स्लाइम मोल्ड्स को रखा गया, जिनके अंदर की प्लाज्मोडियम टाइप ऑफ थैलस पाया जाता है। प्लाज्मोडियम टाइप ऑफ थैलस वो होता है, यानी प्लाज्मोडियम टाइप ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाए जाते, जो स्लाइमी अपीयरेंस देते हैं, जो दिखने में एमीबा की तरह शेप में नज़र आते हैं और फ्री लिविंग होते हैं, और जिनमें होलोकार्पिक टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और साथ में जो स्पोर्स या प्रोपेगेटिव यूनिट्स जो होती हैं दे आर डिफरेंशिएटेड बाय मियोसिस, यानी आपकी रिडक्शन डिवीज़न के द्वारा इनमें स्पोर्स बनते हैं। तो ये कैरेक्टर सारे स्लाइम मोल्ड्स के कैरेक्टर होते हैं। तो सारे स्लाइम मोल्ड्स को मिक्सोमाइकोटेना में रखा गया और इनको कहा गया दे आर नॉट ट्रू फंजाई। ये क्या है? ट्रू फंजाई नहीं है। लेकिन देयर आर सर्टेन मेंबर्स जिसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स ट्रू फंजाई वाले कैरेक्टर्स है, और इसमें पूरा लार्जेस्ट ग्रुप पूरा का पूरा फंजाई का आ जाता है, और इनको रखा गया यूमाइकोटेना में। या ये जो यूमाइकोटेना जो ग्रुप है या सब डिवीज़न है ये ट्रू फंजाई का सब डिवीज़न है, क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टर्स ट्रू फंजाई वाले पाए जाते हैं। अब एलिक्सोपोलस ने 1962 में जो क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने इसमें जो पुराने माइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्लासिफिकेशन जो दिया था, उन्होंने फाइकोमाइसिटीज, इसके अलावा एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और फॉर्म क्लास ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो यूमाइकोटेना को इन सिर्फ 4 क्लासेस में बांटा था। वन इज फाइकोमाइसिटीज, और ये जो फाइकोमाइसिटीज जो ग्रुप है फंजाई का, इन्हें लोअर फंजाई का ग्रुप या जिन्हें एल्गल फंजाई भी कह सकते हैं। तो ये लोअर फंजाई का ग्रुप है जिसके अंदर ये 6 क्लासें आती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मोटाइल सेल्स। आपके काइट्रिडियोमाइसिटीज, हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, इनमें मोटाइल सेल्स पाई जाती हैं, बट जाइकोमाइसिटीज एंड ट्राइकोमाइसिटीज में मोटाइल सेल्स आर लैकिंग।
यानी जूस्पोर फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन इन 4 शुरू की क्लासेस के अंदर जूस्पोर फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मोटाइल सेल्स ये 8 क्लासेस बनाई गई है लोअर फंजाई की। ओके, तो पुराने माइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सिर्फ यूमाइकोटेना की 4 क्लास बनाई थी। पहली क्लास फाइकोमाइसिटीज, दूसरी एस्कोमाइसिटीज, तीसरी बेसिडियोमाइसिटीज एंड चौथी फॉर्म क्लास ड्यूट्रोमाइसिटीज। लेकिन एलिक्सोपोलस ने 1962 में जो यूमाइकोटेना था उसको 2 ग्रुप में बांटा। वन इज फाइकोमाइसिटीज एंड अनदर ग्रुप इज ऑफ हायर फंजाई। दूसरा ग्रुप क्या बनाया? हायर फंजाई का ग्रुप बनाया। ये जो हायर फंजाई का ग्रुप था उसके अंदर ये 3 बची हुई क्लासेस को डाला। ये हायर फंजाई का ग्रुप था, ठीक है। और किस बेसिस पे बनाया इन्होंने? फाइकोमाइसिटीज में जो लोअर फंजाई जिन्हें कहा जाता है उसके अंदर जो थैलस होता है वो यूनिसेल्युलर थैलस होता है, सिंपल थैलस होता है, या फिलामेंटस थैलस भी हो सकता है। तो थैलस सिंपल, यूनिसेल्युलर और फिलामेंटस टाइप का होगा और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्पोरेंजियोस्पोर्स। और ये स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं दे कैन बी मोटाइल और दे कैन बी नॉन मोटाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अब फाइकोमाइसिटीज को भी उन्होंने फर्दर 4 क्लासेस में बांटा। शुरू की मैं 4 क्लासेस आपको बता चुकी हूँ, जिसके अंदर जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं दे आर मोटाइल। काइट्रिडियोमाइसिटीज के अंदर जो स्पोर्स होते हैं जूस्पोर्स, वो उसमें सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है जो कि पोस्टीरियर एंड पे होता है, विप्लेश टाइप का होता है। हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज के अंदर जूस्पोर्स हैव सिंपल टिंसल टाइप ऑफ फ्लैजिला एट इट्स एंटीरियर साइड। ओमाइसिटीज के अंदर जो फ्लैजिलम होते हैं दोनों तरह के फ्लैजिलम होते हैं, यानी मोटाइल सेल्स आर बाई फ्लैजिलेटेड और दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं, टिंसल भी और विप्लेश भी। एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज भी बाई फ्लैजिलेट होते हैं, लेकिन दोनों एंटीरियर एंड पे लगे होते हैं और दोनों विप्लेश टाइप के होते हैं। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। अब बची फाइकोमाइसिटीज की ये 2 क्लासेस, दैट इज जाइगोमाइसिटीज एंड ट्राइकोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज के अंदर जो मोटाइल सेल्स होती हैं मैंने आपको बताया एब्सेंट होती हैं, नहीं पाई जाती हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स एप्लेनोस्पोर्स टाइप के होते हैं और ये स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं एनकैप्सुलेटेड यानी ढके हुए होते हैं एंड विंड के द्वारा ये डिसेमिनेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ विंड। लेकिन ट्राइकोमाइसिटीज के अंदर मोटाइल सेल्स जो होती हैं ये नहीं पाई जाती, पहले भी बता चुकी हूँ। ये नॉन मोटाइल, इनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एप्लेनोस्पोर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो कोनिडिया के फॉर्म में होते हैं एंड दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली ऑन कोनिडियोफोर्स। तो ये तो हो गए मेंबर्स फाइकोमाइसिटीज की क्लासेस 6। इसके बाद बची हायर फंजाई का ग्रुप, जिसके अंदर सोमेटिक फेज जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ वेजिटेटिव माइसीलियम जो कि सेप्टेट होता है। लोअर फंजाई में एसेप्टेट होता है, सिनोसिटिक टाइप का थैलस होता है, बट हायर फंजाई के अंदर जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है और सेप्टा में सेंट्रल पोर पाया जाता है। अब सेंट्रल पोर भी जो पाया जाता है वो नॉर्मल टाइप का सेंट्रल पोर पाया जाता है या फिर वो डॉलीपोर सेप्टम उसके अंदर पाया जाता है। तो ये डिपेंड करता है ये कौन सी क्लास का मेंबर है। एस्कोमाइसिटीज में सिंपल सेप्टम पाया जाता है विद अ सिंपल पोर, सेंट्रल पोर, लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स के अंदर जो सेप्टम पाया जाता है वो डॉलीपोर सेप्टम होता है। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं वो एस्कोस्पोर्स बनते हैं, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं जिन्हें एस्कोकार्प कहा जाता है, जो कई प्रकार की होती हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लाइक पेरीथीसियम, एपोथीसियम, क्लिस्टोथीसियम, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एस्कोस्ट्रोमा आदि। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प बनती है जिसके अंदर बेसिडिया के ऊपर बेसिडियोस्पोर्स लगते हैं। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी कि सेप्टम डॉलीपोर टाइप का सेप्टम होता है फिलामेंट के अंदर। तीसरी क्लास है जो कि फॉर्म क्लास है।
बनाई गई क्लास है, जिन्हें फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड नहीं है। ये है क्लास, फॉर्म क्लास ड्यूट्रोमाइसिटीज, और इनमें अभी मैंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं रिपोर्टेड है। सोमेटिक माइसीलियम जो होता है, इट इज सेप्टेड एंड मल्टीप्लाइज बाय कोनिडिया, और ये जो कोनिडिया होते हैं दे आर प्रोड्यूस ऑन कोनिडियोफोर्स, और ये कोनिडियोफोर्स या तो आइसोलेटेड होते हैं या दे बिकम एग्रीगेटेड एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, जिन्हें कहा जाता है एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज लाइक सिनेमा या पिक्निडिया या फिर एसरव्यूलाई, जिन्हें कहा जाता है। तो ये फॉर्म क्लास ड्यूट्रोमाइसिटीज के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। जब एलेक्सोपोलस ने इस क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया तो इन्होंने इनको फाइकोमाइसिटीज और हायर फंजाई में अलग अलग बांटने की बजाय इन्होंने यूमाइकोटिना में सारी की सारी 8 क्लासेस को एक साथ रख दिया, और 9 क्लासेस को एक साथ, क्योंकि लास्ट वाली क्लास को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 8 क्लास तो शुरू की हैं और 9th क्लास जो है इट इज़ अ फॉर्म क्लास। तो ये टोटल कितनी हो गई, 9 क्लासेस हो गई है। 8 + 1 इज इक्वल्स टू 9। तो फॉर्म क्लास ड्यूट्रोमाइसिटीज को मिला करके ये 9 टोटल क्लासेस हो जाती है, जो 1968 में एलेक्सोपोलस ने अपना जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें यूमाइकोटिना में टोटल 9 क्लासेस को रखा। इसके बाद जब हम नेक्स्ट इसका पार्ट में आपको पढ़ाऊंगी, उसमें वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई गिवन बाय एलेक्सोपोलस एंड मिम्स। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जिस किताब से आप पढ़ रहे हैं उस किताब में कौन सा क्लासिफिकेशन फॉलो किया गया है उसको आप एक बार ध्यान से देख लें, उसी के बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन को याद कर पाएंगे। देयर आर सर्टेन बुक्स जो एन्सवर्थ का क्लासिफिकेशन फॉलो करता है, देयर आर सर्टेन बुक्स जो एलेक्सोपोलस का क्लासिफिकेशन फॉलो करता है। तो एक बार आप उसको चेक जरूर कर लें कि क्लासिफिकेशन किसका दिया हुआ है, उसी बेसिस पे उसको याद करें। बट सिलेबस में आपके क्लासिफिकेशन जो दिया है फंजाई का, वो सिर्फ एक क्लासिफिकेशन है, वो है एलेक्सोपोलस एंड मिम्स का क्लासिफिकेशन, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर। थैंक यू।